अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कैसे कहते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनसे मिलके लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, उससे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस देखेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, बुक के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसके हम पावर पॉइंट में देखेंगे। बायोकेमिस्ट्री क्या है? हम देखते हैं कि जो फूड हम इनटेक करते हैं उसको उसके कंपोनेंट्स में तोड़ने के लिए, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर फर्दर इसको अमाइनो एसिड्स में, ग्लूकोज में, ठीक है, और फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं। और फिर अल्टीमेटली ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद एटीपी बनती है। तो इस सारी स्टडी को हम डील करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, केमिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? ये जो प्रोटीन्स वगैरह हैं। ठीक है, एंड केमिकल प्रोसेसेस, और कौन से प्रोसेस जो हो रहे हैं, ये ग्लाइकोलिसिस हो रहे हैं, क्रेब साइकिल हो रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो केमिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? वाटर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, तो इनकी जो कंपोजिशन है बैक्टीरियल सेल में और मेमेलियन सेल में थोड़ी सी डिफरेंट है। बैक्टीरियल सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, क्योंकि इसमें जो डीएनए है वो सबमर्ज होता है साइटोप्लाज्म के अंदर ही, क्योंकि जो बैक्टीरिया का सेल है उसमें मेनली जो डीएनए ही होता है और साइटोप्लाज्म होता है, जबकि मेमेलियन सेल एक कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो मेमेलियन सेल जो है उसे हम यूकैरियोट कहते हैं, क्योंकि उसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, डीएनए की फिक्स पोजीशन होती है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है। तो केमिकल कंपोनेंट में देखें तो बैक्टीरियल सेल में वाटर और डीएनए की कंपोजिशन ज़्यादा होती है, बाकी कम होती है, जबकि मेमेलियन सेल में प्रोटीन्स भी ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट्स भी, लिपिड भी। ठीक है, बाकी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दोनों में सेम ही होती हैं। केमिस्ट्री में कुछ टर्म्स हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। एक है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ है? हमारे जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको मेटाबॉलिज्म कलेक्टिवली कहते हैं। मेटाबॉलिज्म को हम डिवाइड करते हैं एनाबॉलिज्म में और कैटाबॉलिज्म में। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? एनाबॉलिज्म में स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसमें एनर्जी रिक्वायर होती है। कैटाबॉलिक में क्या होता है? लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, और फिर हमें एटीपी गेन होती है। एनाबॉलिक रिएक्शंस, those reactions in which simple substance combine to form complex substance। एनाबॉलिज्म क्या है? जिसमें सिंपल सब्सटेंस जो है वो कंबाइन होके लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, और इसमें एनर्जी रिक्वायर होती है, नीड एनर्जी। जबकि कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? इसमें क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, एटीपी की सूरत में, और इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं कट डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं इनटू सिंपल सब्सटेंस में। तो इनकी जो इंटर कन्वर्जन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, लिपिड की, यानी कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म जो होती हैं इनमें, तो उसको हम कोऑर्डिनेटेड कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं। तो कार्बन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट बायो एलिमेंट है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जांपल, एक तो इसकी वैलेंसी बहुत मैटर करती है, टेट्रावैलेंट होती है, इससे मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकती हैं। तो कार्बन जो है वो सेंट्रल पोजीशन है एक स्केलेटन ऑफ लाइफ में। तो पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 4 है इसकी सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, यानी कि 4। तो स्टेबिलिटी जो है इनकी सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि कार्बन जो है ये आपस में मिलके कैटिनेशन बनाते हैं, ठीक है, जिससे ये ब्रांच, अनब्रांच और रिंग चेन बनाते हैं। डायग्राम में देख सकते हैं कि जो कार्बन है इसमें अनब्रांच्ड भी हैं, ठीक है, और जबकि रिंग भी हैं और ब्रांच चेन भी होते हैं। पांचवा पॉइंट है कि ये कंबाइन करते हैं विद अदर एलिमेंट्स से, ठीक है। छठा पॉइंट है कि ये सी एच बॉन्ड हो जो इसका होता है, इसमें बहुत ही एटीपी प्रोड्यूस होती है। तो जो सी एच बॉन्ड है फूड में, हम जो फूड खाते हैं उसमें जो सी एच बॉन्ड होते हैं वही टूट के बेसिकली हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है एटीपी की जरूरत में। सातवां पॉइंट है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है? सी ओ बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट्स में मौजूद होती हैं। 8 पॉइंट है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? कार्बन नाइट्रोजन का जो बॉन्ड होता है उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। CN बॉन्ड जो कि अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, और अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन्स के।
जो मैक्रो मालिक्यूल हैं सेलुलोज, फैट, प्रोटीन, ये सभी कार्बन के बने होते हैं। और 10 पॉइंट है माइक्रो मालिक्यूल जो हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ये भी यानी कि कार्बन के ही मालिक्यूल्स होते हैं। इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।